समांतर श्रेणी। मतलब जब श्रेणी, जो समांतर श्रेणी का मतलब क्या हुआ कि जो श्रृंखला, जो श्रेणी में कोई संख्या लिखा हुआ है तो इस दोनों संख्याओं के बीच में समान अंतर होना चाहिए, तब वो समांतर श्रेणी में है, वरना नहीं है। अच्छा यहाँ देखो 1 और 3 के बीच में कितना का अंतर है? 2। इसमें भी कितना का अंतर है? 2। यहाँ भी कितना अंतर है? 2। यहाँ भी कितना अंतर है? 2। तो ये समान श्रेणी में है। लेकिन यहाँ देखो इसमें कितना का अंतर है? 4। इसमें कितना का अंतर है? 2। इसमें कितना अंतर है? 2। तो इसमें नहीं है, सब में समान अंतर नहीं है, ये समांतर श्रेणी में नहीं है। लेकिन ये इसमें क्या है, सब दोनों संख्याओं के बीच में समान अंतर, दोनों संख्याओं के बीच में समान अंतर है। मतलब क्या हुआ, ये समांतर श्रेणी में है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं फार्मूला पे। ठीक है, इसका एक सुंदर सा फार्मूला होता है ना। हाँ, ये आपका फार्मूला है, समझिए तो इसको बोलते हैं Tn। Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब समझो कि इस फार्मूला का मतलब क्या क्या हुआ। तो Tn का मतलब होता है अंतिम पद। क्या रहेगा तुमको? अंतिम पद। ठीक है, a का मतलब बाबू होता है पहलुका पद। क्या होता है? पहलुका पद। ठीक है जी। n का मतलब होता है वहाँ। क्या होता है? हाँ, वहाँ अगर लगा हुआ है, जैसे 10वां 9वां है ना, बुझ रहे हो, 12वां 20वां 15वां वहाँ लगा हुआ है, तो बुझो किसका मान दिया हुआ है? n। चलिए, d का मतलब होता है सार्वंतर। क्या होता है? सार्वंतर। मतलब दोनों के बीच का अंतर। जो दो संख्याओं के बीच में अंतर है ना, ये सब क्या है? सार्वंतर। इसमें किसी को दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो तुरंत इसको याद करो जल्दी। याद हुआ? यस सर। याद हुआ? बोलो, करो, सुनाओ। Tn अंतिम पद Tn बराबर अंतिम पद ई बोलना है, हमने बोलना है। Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बैठ जाओ, पीछे खड़े हो सन्नी। हाँ बताओ ना फार्मूला, बैठ जाओ। तुम बताओ ऋतिक, अरे बैठ के बोलना जल्दी से। Tn बराबर a इंटू n माइनस 1 इंटू ए प्लस है भाई। चलो ठीक हो गया। तुम सुनाओ, ए झगड़ो मत हो, आगे वाला। हाँ, बराबर a प्लस n माइनस इंटू डी। 1 इंटू डी। तुम बताओ कृति। Tn बराबर a प्लस n माइनस 1। तुम बताओ गुलाबी। Tn बराबर a प्लस n माइनस 1। तुम बताओ नंदिनी। Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 होगा इंटू डी। तुम बताओ अभिषेक अविनाश। Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलो ठीक है, ठीक है। टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टीएन का मतलब अंतिम पद ये सवाल में आपका रहेगा। अगर अंतिम पद रहेगा तो क्या पूछना है? टीएन मान दिया हुआ है। ठीक है, आप पहला पद अगर दिया हुआ है तो ए मानना है, और वहाँ लगा हुआ है एन मान दिया हुआ है, और डी है तो वो फिर सार्वंतर। हम लोग एक सवाल को देखते हैं, देखेंगे क्वेश्चन? यस सर। सवाल देखेंगे तो और भी माइंड खुलेगा। क्वेश्चन लाओ भाई, देखो खुले भी है, अरे वाह। हम लोग पहले हल्का हल्का सवाल लेंगे। ठीक है, जैसे मान लो क्वेश्चन तुम्हारा सवाल नंबर 5 का एक है कि -40 -15 और ये 10 और ये 35 कॉमा है ना, डैश डैश का क्या है? 10वां है क्या? यस सर। 10वां पद लिखिए। क्या है?
-40, -15, -10, -35, डॉट डॉट। मतलब इसके आगे ऐसे ही बढ़ते जाएगा वो, है ना। और क्या निकलना है? 10वां। समझो, एकदम अच्छे से समझो। यहाँ पर एक बात छूट गया है ना, कि d बराबर होता है दूसरा पद, ठीक है, दूसरा पद और माइनस पहला पद। क्या होता है? d बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद। चलिए अब तुम सबको देखो, ये हुआ पहला पद, दूसरा पद, है ना जी। बताओ इसका हल करोगे तो देखो, इसका बताओ पहला पद पता है कि नहीं है? -40। वेरी गुड। अब d बराबर बाबू मेरे क्या होता है? दूसरा पद अब माइनस पहला पद। लिखने का मन है, लिख दो दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद बोलो कितना है? बहुत अच्छा, -15। और ये माइनस फार्मूला का है, और आपको बोले हैं कि जब भी माइनस आएगा तो ब्रैकेट में रहेगा, है ना। क्योंकि माइनस क्या होता है? दुल्हीन। माइनस क्या होता है? दुल्हीन। तो उसको ब्रैकेट में लेकर के आना है ना। तो माइनस ब्रैकेट क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक के मान -40 है, तो -15 हो गया। और ये माइनस गुना माइनस, क्योंकि ब्रैकेट मीन्स क्या होता है? गुना। तो माइनस कितना हो गया? 40। बोलो कितना बचेगा भैया? 25। तो हमको डी के मान कितना गया? 25। ए का मान पता हो गया, डी का मान पता हो गया। और देखो हाँ, वहाँ लगा हुआ है किसी में? वहाँ का मतलब क्या होता है? एन का मतलब, एन का मतलब वहाँ, क्या लगा हुआ है? 10, है ना जी। एन का मान कितना हो गया? 10। आपको पहले बोल दिए थे कि वहाँ लगा होगा तो क्या पूछना है? एन का मान दिया हुआ है। यहाँ तक में किसी को दिक्कत है? चलो अब आओ फार्मूला पे। टीएन बराबर, ठीक है, हमको ये निकालना है टीएन। क्या निकालना है हमको? टीएन। चलिए जा कुछ नहीं किया। अच्छा क्यों क्या हमको निकालना है? 10वां पद निकालना है। चलो मतलब टीएन का मान निकालना है। ए का मान कितना है? -40 प्लस एन का मान कितना है जी? 10 माइनस 1, डी का मान कितना है? 25 गुना 25, तो -10, ठीक है, प्लस कितना बाबू? 9 गुना कितना है ये? 25। गुना कितना है? 25। चलिए -40 प्लस, देखो यहाँ इसको गुना कर दो। 9 × 45 के पास हासिल 4, 9 गुना 18, 4 22, 225। 5 0 घट के 5 है ना, 11 4 घट के 7 और ये 4, मतलब कितना गया? टीएन का मान 175 घटा है ना। हो गलती घट गया है क्या? 505 है ना, 12, यहाँ 8 होगा भाई। हाँ होगा। कितना होगा? 185।